त्रयाणाम एव चैवम उपन्यास प्रश्नश्च। त्रयाणाम एवं उपन्यास प्रश्नश्च। एवं पूर्वोत्तर वाक्यों की पर्यालोचना करने से मालूम होता है कि त्रयाणाम एव तीन के ही बारे में प्रश्न है, अग्नि, जीव और परमात्मा। इन तीनों के ही बारे में प्रश्न है, वक्तव्य रूप से उपन्यास है। प्रश्नश्च और प्रश्न उनके ही विषय में है, इसलिए प्रधान यहां पर अव्यक्त शब्द से ग्रहण नहीं हो सकता। इतश्च न प्रधान से अव्यक्त शब्द वाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा, इसलिए भी प्रधान को अव्यक्त शब्द का वाच्य भी नहीं माना जा सकता, या इस प्रकरण में कहीं ज्ञेय रूपेण उसका विधान भी नहीं है। यस्मात्, जिसलिए कि त्रयाणाम एव पदार्थानाम अग्नि जीव परमात्मनाम अस्मिन् ग्रंथे कठवल्लीषु वर प्रधान सामर्थ्यात् वक्तव्यते उपन्यासो दृश्यते। त्रयाणाम एव उपन्यासः दृश्यते, क्योंकि त्रयाणाम एवं पदार्थानाम एवं त्रयाणाम पदार्थानाम तीन ही पदार्थों को यहाँ वक्तव्य रूपेण कथित है। कौन से तीन? अग्नि, जीव और परमात्मा। कहाँ पर? अस्मिन् ग्रंथ है कठवल्लीषु। ये जो कठवल्ली कठोपनिषद नामक इस ग्रंथ में ये तीन ही पदार्थ वक्तव्य है। वर प्रदान के सामर्थ्य से भी यही वक्तव्य रूपेण यहाँ पर उपन्यास है, अर्थात जो है कथन किया हुआ है, ऐसे देखने को मिलता है। तो कहते हैं अच्छा, केवल उपन्यास ही नहीं है, अपने मन से उन्होंने कर दिया हो, यमराज जी ने कहा हो, इतनी ही बात नहीं वक्तव्य रूपेण, किंतु प्रश्न भी यही तीन विषय, तद विषय एव च प्रश्न, ये तीन विषय का ही प्रश्न भी है। ना तो अन्य से प्रश्न उपन्यास वास्ति, इन तीन से अन्य प्रधान आदि संबंधी न प्रश्न है न उपन्यास है। तत्रतावत समझा देंगे करके कौन से वो तीन प्रश्न है, क्या जवाब है। सप्तम अग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यो प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम इत्यग्नि विषय प्रश्न। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्ये नायम अस्ति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेश वरस्तृतीयः। यह जीवात्म संबंधित जीव विषयक प्रश्न है, अग्नि विषयक प्रश्न है, जीव विषयक प्रश्न है और परमात्म विषयक है। स त्वम, ऐसे जवाब, स्वर्गम अग्नि मध्येश हे मृत्यु, हे मृत्यु देवता, आप यदि उस स्वर्ग अग्नि को अध्ययन किए हो, जानते हो, तो तम श्रद्धानाय मह्यम ब्रूहि, मेरे लिए श्रद्धा से युक्त मेरे लिए उस अग्नि तत्व के बारे में कथन कीजिए। या इष्ट का वा यावती रवा इत्यादि से जवाब में कह दिया था उन्होंने जवाब। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मरने के बाद वह यह जो विचिकित्सा, यह विचिकित्सा प्रेते मनुष्य विषय है, मरा हुआ मनुष्य विषय में यह जो संशय दुनिया में है, अस्तित्व एक के नायम अस्तित्व एक है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा नाम का कोई चीज है, कोई कहता है नहीं, आत्मा तो कुछ भी नहीं होता। एतद् विद्या, इस आत्मविद्या के बारे में त्वया अनुशिष्टो अहम, मैं अनुशिष्ट हो जाना चाहता हूँ आपके द्वारा, इसलिए वरों में यह तीसरे वर्ग के रूप में मुझे आत्मविद्या को दीजिए। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र स्नात कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से भिन्न है और जो अधर्म से भिन्न है और जो कार्य कारण भाव से भी भिन्न है, अन्यत्र स्नात कृता कृतात् मैंने कार्य कारण भावाद भी भिन्न, भूत भविष्य कालों से जो अपरिच्छिन्न है उनसे भिन्न है, ऐसा जिससे आप जानते हो तो उसे आप मुझे उपदेश दीजिए। ऐसे कहे तत्पश्यसी, यदि आप जानते हैं, अनुभव करते हो, तो वह आप मेरे लिए कथन करें।
यदि परमात्म विषय प्रश्न है। प्रतिवचन में, प्रतिवचन में भी तीनों का जवाब, प्रतिवचन में जवाब में भी, उत्तर में भी लोकादिमग्निम तुमवाच तस्मै या इष्ट का यावतीर्वा यथावा इति अग्नि विषय, अग्नि विषय जो है जवाब दिया है। यमराज जी ने लोकादिमग्निम तम प्रत्युवाच, तम लोकादिमग्निम तस्मै उवाच, तस्मै नचिकेतस है, उस नचिकेता के लिए यमराज जी ने उस लोकों के कारणीभूता उस अग्नि का बारे में उपदेश दिया। उपदेश देते हुए उन्होंने ये कहा, उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं और जिस प्रकार संडिल में उसका जो चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेता के प्रति स्पष्ट वर्णन कर दिया। यावतिर वा यथा वा, जितनी संख्या है वो भी, और जिस प्रकार से और जहां पर, यावती जहां पर और जिस प्रकार से होता है वो सब कुछ उन्होंने कह दिया। व्यवहितम जीव विषयम, उसके जवाब जब जीवात्मा का बात आया वहां पर अविद्यावचन के बारे में कहेंगे। हंतः त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिं मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानं मन्यनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। व्यवहितम जीव विषयम, व्यवहितम से जरा अविद्या से परिच्छिन्न, अविद्या से आच्छादित जीव विषय कथन कर रहे। पहले विशुद्ध आत्मविद्या पूछा, लेकिन प्रश्न में कुछ ऐसा भी भान हो रहा है, वो परिच्छिन्न जीव के बारे में पूछ रहा है। अस्ति नास्ति है ना, विकल्प ही उठाया, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है। तो ये शंका के आधार पर जो है वह जवाब देते वक्त भी उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं। पहले अविद्या से आच्छादित और अविद्या में ही परिकल्पित स्वरूप को अविद्या ने आच्छादन कर लिया, लेकिन आच्छादन बड़ी विलक्षण है। वहां आच्छादन भी बहुत विलक्षण है, इसलिए क्योंकि आच्छादन पूरे रंग से कर भी नहीं सकते। अविद्या जब पूरा ब्रह्म को आच्छादित कर दे, फिर अविद्या में ब्रह्म की प्रतिमा कैसे पड़ जाएगा। यदि किसी को पूरा ढक दो, कोई लाइट जल रहा है मान लीजिए, ये दीपक जल रहा है, उसको पूरा ढक देंगे, अब उस पर प्रतिबिंब पड़ेगा दीपक का? नहीं पड़ सकता। इसे मानना पड़ेगा ना, आच्छादन इव आच्छादनम एव, न तो वास्तविक आच्छादन। ये वास्तव में आच्छादन कर देगा तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? यदि पूरे आकाश को जो है बर्तन से ढक दो और उस बर्तन में जल डाल दो, थोड़ा बड़ा बर्तन बनाना पड़ेगा जो पूरे आकाश को ढके। ऐसे बर्तन बनाओ और उसमें पानी भर दो और उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब ढूंढो तो मिलेगा? नहीं मिल सकता। लेकिन अब आपको इसलिए मिलता है कि जो बर्तन आप पकड़ रखे हो वो पूरे आकाश को ढक नहीं रहा है। हाँ, यत्किंचित आकाश से परिच्छिन्न और यत्किंचित आकाश को ही वो ढक भी रहा है, देश से परिच्छिन्न आकाश ना। ये देश में आप रखे हो, उस देश में तो आकाश है ना, आकाश है, उस आकाश में ही आपने बर्तन रखा, उस बर्तन में जल डाला, तो बर्तन कहाँ है? आकाश में। जल कहाँ है? आकाश में। और जल में प्रतिबिंब आकाश की पड़ी कि नहीं पड़ी? यद्यपि जो बर्तनावच्छिन्न आकाश में ही जल है, फिर भी उस जल में प्रतिबिंब पड़ जाता है। क्यों? कारण यह कि वह जल पूरे आकाश को वो परिच्छिन्न नहीं कर रहा है। पूरे आकाश को परिच्छिन्न कर दे तो वो प्रतिबिंब उसमें पड़ ही नहीं सकेगा। इधर से अविद्या भी पूरा ब्रह्म को नहीं कर सकती, इसलिए पादोस्या भूतानि त्रिपादस्यामृतम दीवित। कल्पना भी कर रहे हैं तो यही मानना पड़ेगा, यत्किंचित देश में ही अविद्या ढका हुआ है, अतएव जो है तद भिन्न देश चैतन्य का उसे प्रतिबिंब पड़ गया और पूरा जगत उसे एक पाद में कल्पना हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं जीव कहाँ है?
अविद्या में आश्रित है या नहीं? जीव इसलिए कहा अजीव, क्योंकि जीव किसका नाम है? बुद्धि अवचिन चेतन। बुद्धि में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ गया वही जीव है। और बुद्धि क्या है? अविद्या का कारण से अविद्या ही है। अविद्या में से चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, अतः अविद्या ही आधार होगा नहीं जीव का। इसलिए जीव जो अविद्या आश्रित है परिच्छेद दृष्टिया, इसको कहते व्यवहितम जीव विषयम। ये जो जवाब है विशुद्ध जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको लेकर के नहीं है। ये आना जाना कहाँ है? फिर जीवात्मा का विशुद्ध रूप विचार करते हैं तो ब्रह्म है, और ब्रह्म का आना जाना कहाँ है? अगत योनिम प्रपद्यन्ते, आएगा जाएगा, योग को प्राप्त करेगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं ये जो जीव विषय प्रश्न का जवाब जो दिया गया था वह व्यवहितम जीव विषयम अविद्या परिच्छिन्नम। व्यवहितम ने अविद्या परिच्छिन्नम जीव विषयम, न तो विशुद्धम। ये तो हम तत्ते इदम प्रवक्ष्यामि तुभ्यम इदम प्रवक्ष्यामि। किमिदम प्रवक्ष्यामि? गुह्यम ब्रह्म सनातनम। वह जो गुह्य है, सनातन है, नित्य है, ऐसा ब्रह्म तत्व के बारे में तुम्हारे लिए कहूंगा। यथाच मरणम प्राप्यात्त भवति गौतम। और चमन, और एक और बात मैं तुम्हें ये भी कह देना चाहूंगा तुम्हारे प्रश्नानुसार है ना। एक तो वह सनातन नित्य अत्यंत रहस्य पूर्ण ब्रह्म को बारे में मैं तुम्हें कथन करूंगा, लेकिन साथ साथ यह आत्मा मरण को प्राप्त करके क्या होता है वह भी मैं तुम्हें बता दूंगा। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, विपरीत क्रम से जवाब देगा, लेकिन पहले मरने के बाद क्या होता है वो बताएगा, बाद में ब्रह्म के बारे में बताएगा। योनिम मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, कहता है अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार बहुत सारे जीव जो है ना अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, जो वर्तमान ये शरीर को त्याग कर शरीरांतर को प्राप्त करते हैं। देही तो शरीर धारण करने के लिए किसी न किसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। स्थानम मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म ने जैसा कर्म, यथा श्रुतम ने जैसी उपासना। कर्म और उपासना के अनुसार जो है शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए देही न या देही अन्य योनि अन्य देही न योनि प्रपद्यन्ते अन्य च स्थान। और कुछ तो ऐसे हैं उनके कर्म और उपासना इस तरह की है वो स्थानु ही बन जाते हैं, अर्थात स्थावरों योनियों में चले जाते, पेड़ पौधा बन जाते। इस प्रकार से मरणोत्तर कालीन जीव के स्वकर्म और स्वोपासना के अनुसार उत्तरवर्ती जन्म की वैचित्रता का कथन कर दिया। मरण के बाद देही होता है, देह से भिन्न आत्मा है, और मरणोत्तर काल में वह जीवात्मा ही स्वसुख शरीर आवचिन चैतन्य जीवात्मा वो भी एक शरीर से दूसरे शरीरों में भ्रमण करता है, ये सिद्ध कर दिया। और जब विशुद्ध जीव की बात आया तो सुशुद्ध ब्रह्म का न जायते मृते वा विपश्चित इत्यादि बहु प्रपंचम परमात्म विषम, इस पर बहुत विस्तार रूपेण परमात्म विषय का जवाब दिया है। नैवं प्रधान विषय प्रश्नोस्ति अपृष्टत्वाच्च अनुपन्यस्यनीयत्वं दसीति। और इस प्रकार से प्रधान के विषय में नचिकेता ने प्रश्न ही नहीं डाला है, इसलिए अपृष्ट वस्तु का उपन्यास उचित भी नहीं होता। अतएव प्रधान का चर्चा ही यहाँ कठोपनिषद में है नहीं। इसलिए कठोपनिषद जितने भी अव्यक्त शब्द आया हो, महत् शब्द वगैरह आया हो, वह सांख्य तत्वानुसार वस्तु नहीं हो सकते। अत्राह पूर्व पक्षी कहता है महाराज योयम आत्विष प्रश्न। चलो प्रधान की चर्चा है यानी वो बात तो अलग है, उसको बगल में रख दो। कुछ देर के लिए यह विचार को साइड में रख दीजिए कि यहाँ प्रधान का प्रश्न है या नहीं है, प्रधान से जवाब दिया है या नहीं है, ये बात को कुछ देर के अलग रख दो। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे तो प्रश्न या 4 हो जाएगा वाक्य में। वरदान 3 तो वर थे और बात या 4 हो गई। पिता का शांति नंबर 1, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 जीव विषय प्रश्न आपने कहा, नंबर 3 जब परमात्मा भी हो गया। 4 हो गया ना, ये आपने 3 गिनाया, अग्नि जीवात्मा परमात्मा, और पिता का शांति भी तो सबसे पहले वाला 4 हो जाएंगे।
3 वर में 4 बात कैसे? ये तो उचित नहीं। आपने यदि कहते पितृशांति, अग्नि और जीवाभिन्न परमात्मा ऐसे कह देते तो बात बनती, लेकिन आपने त्रयाणाम पदार्था नाम में कह दिया अग्नि जीवा परमात्मा नाम ऐसे कह दिया। इसलिए पूर्व पक्षी खड़ा होता है, महाराज योयम आत्मश प्रश्नो यायम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य स्थिति किन सएवयम अन्यतर पुनर्नुकृष्यते। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस जीव के बारे में पूछा था उसी को बाद में अन्यतर अधर्मात से कहा है। यदि ऐसा है तो फिर 3 रह जाएगा, तब तो सही बनेगा। फिर आपने त्रयाणाम जो गिना वो गलत हो जाएगा, फंस जाओगे ना। लेकिन यदि जीवाभिन्न प्रश्न है फिर तो जीवात्मा को अलग से अपने विषय तुमने कैसे ग्रहण किया? अग्नि, जीवात्मा, परमात्मा नाम, ऐसे त्रयाणाम की व्याख्या आपने कैसे कर दी? यदि आप ये बात मानते हो कि योयम मात्र विषय प्रश्न था, कौन सा? येयम प्रति विचिकित्सा मनुष्य स्थिति नास्ति इत्यादि, उसी को सएव अयम यहाँ पर अन्यतर पुनर् किम अनुकृष्यते, क्यों वह तो अन्यो अयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते। अतः क्या यह परमात्म विषय जो प्रश्न है बिल्कुल नया, कोई बिल्कुल अलग प्रश्न, जीव असंबंधित प्रश्न है वो। ये पूर्व पक्ष ने बोला। और पूर्व पक्ष कह रहा है किंचाता सएव एवं प्रश्न पुनर्नुकृष्यति यदि उच्यता, यदि कहोगे 4 वर्ग के भय के मारे वही है तो फिर फंसोगे आप। सएवयम प्रश्न पुनर्नुकृष्यते, वही जीव को ही ब्रह्म दृष्टि अभेद करता हुआ जब का प्रश्न पूछा गया ऐसे दिखाते हो तो द्वयोर आत्मविषय प्रश्नोर एकता आपत्ति है। फिर तो 2 आत्मविषय जो प्रश्न थे वो एक हो जाएंगे, फिर 2 अलग अलग रहेगा नहीं प्रश्न। फिर तो आपको कहना पड़ेगा 2 ही प्रश्न, अग्नि विषय प्रश्न और आत्मविषय प्रश्न। प्रश्न एकता आपत्ति है, अग्नि विषय आत्मविषय 2 प्रश्नौ इत्यतो न वक्तव्यम त्रयाणाम प्रश्नोपन्यास वेति। फिर से क्या रह जाएगा? 2 ही प्रश्न हो जाएंगे, अग्नि विषय और आत्म विषय प्रश्नौ, दीर्घ मात्रा है ना, प्रश्नविति हो गया, प्रश्नाविति, प्रश्नौ इति। अतो फिर तो आपके कहना नहीं चाहिए त्रयाणाम प्रश्न और त्रयाणाम उपन्यास। ये जो सूत्रकार जो कहे व्यास जी तो कर लेते फिर, और व्यास जी के कथनों को सत्य करने के चक्कर में आपको कहना पड़ेगा अन्य अन्य, फिर तो 4 आ जाएगा, तब भी मुसीबत है। अथ अन्योयम अपूर्व प्रश्न उत्थापित उच्यता, यदि आप कहते हो नहीं नहीं ये दोनों उसी को अनुवर्तन करते हुए यह कहा हुआ नहीं है, अन्यतर उसी का अर्थ नहीं, भिन्न भी नहीं दो, यदि ऐसे कह देते हो तो यथैव वर प्रदान व्यतिरेक प्रश्न कल्पनायाम दोष। यथैवं वर प्रदान व्यतिरेक वर प्रदान 3 था, उसे व्यतिरिक्त प्रश्न कल्पनायाम कथम दोष। एवं प्रश्न व्यतिरेकेण भी प्रधानोपन्यास कल्पनायाम अदोष स्यात्। यथा जिस प्रकार से आपके मत में वर प्रदान से हट करके 3 बोला गया था तत्व और 4 हो गया ना, फिर भी कोई दोष नहीं आपके मत में। जैसे सर हम भी कहेंगे प्रधान की वहां भले प्रश्न नहीं है, चर्चा 4 हो जाए, क्या दिक्कत है, प्रधान की भी चर्चा हो गई। इसलिए यथैव करा, यथा वर प्राण व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पनम अदोष एव। जिस प्रकार आपके मत में वर प्रदान 3 और प्रश्न और उसकी जो जवाब 4 हो गया, प्रश्न की कल्पना आपने कर दी, वो अलग कर दिया ना, जीव और का प्रश्न अलग, परमात्मा का प्रश्न अलग, अग्नि संबंधी पितृ संबंधी 4 हो गए, तो वर प्रदान 3, उसे व्यतिरिक्त अधिक प्रश्न की आपने कल्पना और उसका उत्तर स्वीकार किया है। तथा एवं प्रश्न व्यतिरेकेण भी प्रधान उपन्यास कल्पना दोष स्यात्। इसी प्रकार प्रश्न के बिना भी प्रधान के यह उपन्यास हो गया है, ऐसे करने पर क्या दोष है? इति चेत अत्रोच्यते है। तब जवाब में कहते हैं नैवं वयम यह वर प्रदान व्यतिरेक प्रश्न कच्चित कल्पयामः। हम 3 प्रश्न कहते तो है, अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा का, लेकिन वहां पर यह नहीं है कि दूसरे और तीसरे प्रश्न में अत्यंत भिन्नता और स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते। वयम यह वर प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्नम
यथा त्वयोक्तम तथा न कल्पयामः। वर प्रदान 3, उससे व्यतिरिक्त एक अधिक प्रश्न करो, चौथा बात को हम किसी प्रकार से कल्पना नहीं कर रहे हैं। वाक्योपक्रम सामर्थ्या, किंतु हम जो कथन कर रहे हैं वाक्योपक्रम के सामर्थ्य से कथन कर रहे हैं। वाक्योपक्रम में क्या सामर्थ्य है? कहते देखो, वर प्रदानोपक्रमा ही मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति असमाप्ते कठवल्ली नाम लक्ष्य है। पूरे कठोपनिषद को एक वाक्य रूप हम मानते हैं, और शुरू कहां से मानूंगा? वर प्रदान देने से। वैसे पहले की कहानी तो भूमिका है केवल, इसे तो वर प्रदानोपक्रमा, वर प्रदान करना ये उपक्रम में जिसका, ऐसी वाक्यावली है ये, और मृत्यु नचिक संवाद रूपा है ये। वाक्य प्रवृत्ति असमाप्ते कटवल्ली नाम लक्ष्य है। कटवल्ली संपूर्ण के समाप्ति पर्यंत एक वाक्य रूपेण प्रवृत्ति हम मानते हैं। इस एक वाक्य में क्या क्या कहा गया है मृत्यु और नचिकेत संवाद में, वो बताइए। मृत्यु के नचिकेत से पित्राग्रह प्रहिताय 3 वरान प्रददौ, वहां का पूरा चित्रीकरण कर रहे हैं कठोपनिषद में क्या मामला है। देखो, मृत्यु नचिकेता जो पिता के द्वारा भेजा गया हुआ, नचिकेता के लिए 3 वर प्रदान करने का जो है निर्णय किया, कथन कर दिया भाई 3 मांगो। नचिकेता किल तेषाम प्रथमेन वरेण पितु सौमनस्यम वव्रे, और नचिकेता ने भी क्या किया, उन 3 वरों में से प्रथम वर के द्वारा पिता की सौमनस्य, पिता की मन शांति को स्वीकार प्रार्थना की। द्वितीय ने अग्निविद्या, द्वितीय के द्वारा अग्निविद्या संबंधी प्रश्न और उसके जवाब उसने प्राप्त किया। तो तीसरे वर के द्वारा आत्मविद्या, हम ही नहीं कहेंगे जीव विद्या भी नहीं कहूंगा, परमात्म विद्या भी नहीं। तीसरा उसका जो प्रश्न है वो आत्मविद्या है। उस आत्मविद्या के बारे में शुरू किया उसने, जाओ खड़ा है, कहां है वो? उपाधि को लेकर नचिकेता बन गए, जीने मरने की बात है, इसलिए वहीं से शुरू करेगा आत्मविद्या को ना। वो आदमी जो जहां रहता है वहीं से शुरू करता है, जितना समझा होगा, जितना जैसे इसका विचार होगा उसी हिसाब से तो चलेगा वो। इसलिए तीसरे वर्ग के द्वारा लक्षित क्या है? आत्मविद्या। केवल जीव स्वरूप को जानना भी नहीं चाहता, केवल ब्रह्म रूप को भी जानना नहीं चाहता। वो अलग 2 प्रश्न के रूप में हम जो कथन कर रहे हैं आत्मविद्या संबंधी 2 प्रश्न है। एक वर में 2 प्रश्न मान लो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न एक विद्या संबंधी है। अतः वर एक ही हुआ, आत्मविद्या। ये यम प्रतीति वर्णामेश वरस्तृतीय लिंगा स्पष्ट ही वहां पर है, वर्णामेश वरस्तृतीय, कोई चौथा का प्रश्न ही नहीं है। यत्र तत्र यदि अन्यत्र धर्म अन्योयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यता, इसलिए यदि मान लिया जाए नचिकेता अन्यत्र धर्म इत्यादियों में एक बिल्कुल विलक्षण जीव विषय से भिन्न विषय का अत्यंत नवीन प्रश्न डाल रखा हो, तो वर प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पनात् वाक्यम बाध्यता, तब तो वर प्रदान से अलग होकर के एक चौथा प्रश्न की परिकल्पना करते उसके जवाब जो मृत्यु ने दिया है, यदि ऐसा मानते तो वाक्यम बाध्यता, तब तो वाक्य अवश्य बाधित हो जाता, लेकिन हम ऐसा मानते ही नहीं। इतने में इसको व्याख्या करके समझाने से पहले पूर्व पक्ष बोलते महाराज रुकिए, प्रष्टव्य भेदाद अपूर्व एवं प्रश्न भवितुम अर्हति। देखिए, आप भले कहिएगा इस तरह से आत्मविद्या इसी से बहाना बनाओ, लेकिन साफ मामला है यहाँ तो प्रष्टव्य भिन्न है या नहीं। पहला प्रष्टव्य जो था वो जीवात्मा, दूसरा जो प्रष्टव्य है प्रश्न का विषय प्रष्टव्य परमात्मा है। कहते प्रष्टव्य भेदाद अपूर्व एवं प्रश्न भवितुम अर्हति। क्या प्रष्टव्य भेद है भाई? स्वयं पूर्व पक्षी बोलता है पूर्वो प्रश्नो जीव विषय येयम प्रेत विचिकित्सा मनुष्यस्ति नास्ति विचिकित्सा अभिधानात् जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात्, और दूसरा है तो जीव धर्मादि का विषय नहीं होता।
क्योंकि जो है यही हम प्रतिविचिकित्सा मनुष्य, इसमें क्या हो गया, संशय का कथन है, विचिकित्सा अभिधान। और जीव जो है धर्मादि का विषय है, पुण्य पाप का विषय है, और परमात्मा क्या है, धर्मादियों का अविषय, भिन्न के नहीं हुआ। इसीलिए जब अन्यत्र धर्म अन्यत्र अधर्माद जो कह रहे हैं, वहां किसका विचार कर रहे हैं, जो धर्माधर्म के अधीन नहीं है उसको तो नहीं ना, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद। और जीव कैसा होता है, हमेशा धर्माधर्म के अधीन है, वो धर्माधर्म के अधीन रहता है। इसीलिए जीवश्च धर्मादि गोचरत्व, धर्मादि का विषय ही है। इसे नान्यत्र धर्म इत्यादि प्रश्न मरती, इसे अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्म इत्यादि प्रश्न के वो योग्य ही नहीं है, उसका विषय हो नहीं सकता वो जीवात्मा। अतः प्राज्ञस्तु धर्मादिति तत्वाद अन्य धर्म से प्रश्न मरती। और जो प्राज्ञ है अर्थात परमात्मा है, वो कैसा है, धर्मादि से अतीत है, इसलिए अन्य धर्म इत्यादि प्रश्न का विषय परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा नहीं। प्रश्न छाया च न समान लक्ष्यते। और सबसे बड़ी बात यह भी है, देखिए जो दोनों मंत्रों में जो प्रश्न की सादृश्यता है वह भी समान लक्षित नहीं होता। आप कहेंगे नहीं वहां भी आत्मा यहां भी आत्मा का पूछा है, यही सादृश्यता पकड़ना चाह रहे हो, आत्मविद्या कह देना चाहते हो, लेकिन प्रश्न की अंदर सामान्य समानता, जो सादृश्यता को लेकर जो समानता हुआ करता है वह भी नहीं होता यहाँ। क्यों? पूर्व से अस्तित्व नास्तित्व विषयत्वात्, उत्तर से धर्माद्यतीत वस्तु विषयत्वात्। पूर्व में अस्तित्व नास्तित्व विषय प्रश्न है और उत्तर धर्मादि अतीत विषय प्रश्न। अति सादृश्यता भी नहीं प्रश्नों में, प्रश्न में ही जब का स्वरूप में, प्रश्न के शब्द स्वरूपों में जब किसी प्रकार की सादृश्यता नहीं घट रहा है, उन शब्दों से बोध प्रष्टव्य में अभेद कैसे हो सकता है? अवश्य प्रष्टव्य भी भिन्न है। जब प्रष्टव्य भिन्न है तो प्रश्न भिन्न हो गया। तस्मात् प्रत्यविज्ञानाभावात् प्रश्न भेद, प्रष्टव्य का प्रत्यविज्ञान नहीं हो रहा है, अतएव प्रश्न भेद मानना ही पड़ेगा। न पूर्व से उत्तरत्र अनुकर्षण, इसलिए पूर्व का ही उत्तरत्र में अनुकर्षण हो गया, इति चेत न जीव प्राज्ञ और एकत्व बात। यहां सिद्धांत यहां शुरू होता है, पूर्व से उत्तरत्र नानुकर्षणम इति चेत, यहां तो पूर्व पक्ष था, इसे उसका निष्कर्ष है पूर्व प्रश्न का जो माने यायम विचिकित्सा इत्यादि के जो प्रश्न है, उस प्रश्न का ही अनुकर्षण उत्तरत्र अन्यतर धर्माद में नहीं है। वो जब दृढ़ निश्चय दिया तब सिद्धांति कहते हैं न जीव प्राज्ञों और एकत्व अभिगमात। सकल उपनिषदों का लक्ष्य जीव और परमात्मा का एकत्व कथन करने में ही है। भवेद प्रष्टव्य भेदा प्रष्टभेदो यदि अन्यो जीव प्राज्ञात स्यात्। आपके कथनानुसारेण हम प्रष्टव्य भेद मान भी लेते और तद द्वारा प्रश्न में भेद भी मान लेते यदि जीव परमात्मा से भिन्न होता। यदि जीव प्राज्ञात्मने परमात्मनः भिन्न अन्य स्यात्, यदि परमात्मा से भिन्न जीव नाम का होता तो मैं मान लेता कि प्रश्न में भेद होने से प्रश्न में भी भेद है। अच्छा, न तो अन्यतम अस्ति, तुम्हारे किंतु जीव और परमात्मा का बीच वास्तविक भेद नहीं है। कैसे पता चला? तत्त्वमसि इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य, तत्त्वमसि इत्यादि जो है आज ऐक्यता का बोधक जितने भी महावाक्य हैं उनके द्वारा स्पष्ट ही निश्चय हो गया है। यह च, और यहाँ रही बात जो तुम्हारी आशंका आया हुआ है उससे भी स्पष्ट हो रहा है। अन्यत्र धर्मा इत्यस्य प्रश्न से प्रतिवचनम, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात इत्यादि प्रश्न का जवाब में क्या बोला? न जायते मृदेवा विपश्चिति जन्म मरण प्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानम शारीर परमेश्वरोर भेदम दर्शयति। यदि कार्य कारण आदि सबसे परे ही है वो वस्तु के बारे में पूछा गया और मरण आदि का निषेध क्यों कर रहे हैं? शारीर धर्मों को निषेध कर रहे हैं ना। शरीर का धर्मों को परमात्मा में निषेध करने की जरूरत क्या? जब परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि आपने कहा प्रश्न भिन्न है, बिल्कुल अलग अलग है। शरीर किसका होता है?
जीव का होता है, परमात्मा का तो होता नहीं। इसलिए जब परमात्मा का लक्षण कर रहे हैं तब तो बात ही नहीं आना चाहिए। न जायते मृत्यते वह क्यों बोल रहा? जीव के लिए कहो भाई, यद्यपि शरीर आदि वाला जीव है, फिर भी वास्तव में जो पैदा होता नहीं, मरता नहीं, ऐसे कर जीव के लिए कहना चाहिए। क्यों मरण आदि का भ्रांति कहां हो सकता है? जीव में, कि शरीर का मरने से जीव मर गया, ये भ्रांति हो सकता है। अस्ति नास्ति का प्रश्न के जवाब में न जाते मृत्यु आना चाहिए था। परमात्मा के विषय में क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म अद्भुत। इसलिए शरीर के धर्मों को निषेध करने के द्वारा जीव को लक्षित कर दिया और वह जीव को ही ब्रह्म है अभेद करता ब्रह्म के विषय में प्रश्न का जवाब दे दिया। इसलिए कहते हैं, देखो भाष्यकार, जन्म मरण प्रतिषेध के द्वारा प्रतिपाद्यमानम शारीर परमेश्वर अभेदम दर्शयति। शारीर और परमेश्वर का अभेद को ही दिखाना चाहते हैं, नहीं तो जन्म मरण प्रतिषेध करने का कोई अर्थ ही नहीं है। परमात्मा व्यर्थ है प्रतिषेध करना। अप्राप्त का निषेध हुआ, न तार्किक वार्किक कोई नहीं मानते परमात्मा में। परमात्मा का शरीर कोई नहीं मानता। कुछ नवीन नैयायिक हैं जो परमात्मा का भी शरीर मानते हैं। परमाणु में शरीर कोई मानता है, कोई कैसे माना है, शरीर मानते, नहीं तो फिर प्रयत्न कैसे करेगा वो? मायावच्चिन तो नहीं मानते हैं, अतः उनको परमाणु में शरीर मानना पड़ा। नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न है, उसके अंदर नित्य इच्छा है, बिना शरीर कैसे हो नहीं सकता, अतः परमाणु में शरीर मान लिया। तो लेकिन उनके भी मत में जब परमाणु में शरीर मानेंगे तो उत्पन्न विनाशाली तो है नहीं, वो भी नित्य है ना। परमाणु ही नित्य है, तन्मय शरीर भी नित्य ही होगा, जन्म मरण तब भी संभव नहीं है। जो ईश्वर का शरीर भी मान लेते हैं, उनके भी मत में वो ईश्वरीय शरीर का जन्म मरण से परे ही मानते। अतएव जो है जन्म मरण के कथन करना जो है परमात्मा विषय प्रश्न के जवाब में यह बिल्कुल अनुपन्न हो जाता है। अतएव अनुपत्ति दोष को निवारण कर अन्यथा भी उपपत्ति कर देना है। अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा अन्यथा भी उपपत्ति कर दो। अन्यथा उपपत्ति क्या है? फिर क्यों कहा गया? इसको दूसरे ढंग से उपपन्न करना पड़ेगा, लक्षित करनी पड़ेगी। क्या लक्षित है यहां पर अन्यथा रूपेणा? कहते जीव ब्रह्म की ऐक्यता। अतः वाक्य में जायते मृत का जो कथन किया वह किसी प्रकार से व्यर्थता दोष युक्त नहीं होगा, ये कहते हैं। सती प्रसंग प्रतिषेध भागी भवती, क्योंकि प्रसक्त इसलिए को कहा ना प्रसक्त सत्यम प्रषेध स्यात्। यदि प्रसक्त ही नहीं, कोई चीज प्रसंग ही नहीं जिसका, उसका निषेध क्यों करोगे? इसका मतलब प्रसंग है तभी तो निषेध हो रहा है। सती ही प्रसंगे प्रतिषेधो भागी भवती, प्रतिषेध के भाग हो जाता है। प्रसंगश्च जन्म मरणयो, एक और मकार जोड़ो, प्रसंगश्च जन्म मरणयो, जिनके आने है तो ठीक है, नहीं हो तो लिखना। शरीर संस्पर्शात शारीरस्य भवति न परमेश्वरस्य। और जन्म मरण का प्रसंग कहां हो सकता है? शारीर में ही हो सकता है। क्यों? वहां शरीर का संबंध है, इसलिए शारीर भूता जीवात्मा ही संभव है, न परमेश्वरस्य। फिर वहां निषेध क्यों कर रही हैं आप? हैं? वो व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। इसलिए एतार्थ जन्म प्रतिषेध द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीव है वही ब्रह्म। और दूसरा, तथा स्वप्रांतं जागृतांतं चोभव्येनानुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। उसे अनुभव करके धीर शोक को प्राप्त नहीं करता है। यहां पर तो जागृत और स्वप्न की बात कह रहा है कि परमेश्वर में जागृत स्वप्न होता है क्या? फिर वहां कैसे बोल दिया? या इसके द्वारा भी क्या ऐसे लक्षित करना चाह रहे हैं? वास्तव में जीव नाम का वस्तु कोई है ही नहीं। इसलिए कहते हैं स्वप्न जागृत उभव ये न अनुपश्यति, इन दोनों को जिसके द्वारा अनुभव किया जाए, जिस चैतन्य, जिस आत्मा, जिस प्रकाश से अनुभव कर रहे हो, जिस साक्षी उसका प्रकाशित कर रहा है, वह महान है, वह विभु है, वह आत्मा है। उसको जान करके अनुभव करके
धीरो न शोचति इति स्वप्रजागृत दृशो जीवस्यैव महत्त्वभूत विशेषणस्य मननेन शोक विच्छेदं दर्शयन् न प्राज्ञाद अन्यो जीव इति दर्शयति। स्वप्न जागृत का जो दृष्टा है वह कौन है? वो जीवात्मा। लेकिन इसी जीवात्मा के बारे में कह रहा है महत्व विभुत्व विशेषणों के द्वारा उस जीव के स्वरूप का मनन करने पर आप कहा पहुंचोगे? उस जगह पहुंचोगे जिससे शोक का आत्यंतिक विच्छेद हो जाता है। ऐसे दर्शाती हुई यह श्रुति प्राज्ञ से भिन्न जीव को निषेध ही करता है। इति दर्शयति दर्शयन् प्राज्ञाधन्यो जीव न प्राज्ञाधन्यो न दर्शयन् न प्राज्ञाधन्यो जीव इति दर्शयति। प्राज्ञ विज्ञानादि शोक विच्छेद वेदांत सिद्धांत कि जीव विज्ञान से कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है शोक, किंतु जीवाभिन्न प्राज्ञ स्वरूप का विज्ञान की परमात्मा का विज्ञान शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष कहा गया। अतएव अब यदि जीव ज्ञान से मोक्ष हो रहा है इसका मतलब क्या? वो जीव ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है मानना पड़ेगा। क्योंकि समस्त वेदांत का एक मुख्य सिद्धांत ही है प्राज्ञ विज्ञान में परमात्म विज्ञान ब्रह्म विज्ञान से ही शोक का विच्छेद होता। तरति शोकम आप्तवित् तथा अग्रे यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तन्विह मृत्योः सुमृत्युम् आप्नोति यही अन्नान्येव पश्यति। इते जीव प्राज्ञ भेद दृष्टिम अपवदति। अपवाद भी खंडन भी कर दिया। जो जीव और परमात्मा भेद मानता है उस भेद दृष्टि का निषेध भी कर दिया। कहते नहीं हो सकता भेद दृष्टि। यह नाना इव नाना मने भेद इव भी पश्यति। भेद ही कर देना तो बहुत ही भयंकर पाप है। भेद के समान भी सोचेगा तो खतरा है, और भेद ही कर देते हैं जो उनको तो क्या कहना है, उनकी बुद्धि महान है। जय जयकार करनी पड़ी ऐसे मूर्खों की भी, जो वास्तव बुद्धि में भेद ही कर दे जीव और परमात्मा के बीच में। कहते नाना इव पश्यति यह अस्मिन् जीव प्राज्ञ अभेद विषय भी यो नाना इव भेद इव भी पश्यति स मृत्युम आपनोति मृत्यो मृत्युम आपनोति। वह शरीर आदि मृत्यु से तो जाएगा ही, इससे भयंकर मृत्यु कौन है? अविद्या में सदा रहेगा। वो अविद्या से कभी निकल ही नहीं सकता बाहर, है कि नहीं? मृत्यु से मृत्यु आपनोति यदा यदेव यह तदमुत्र यदमुत्र तदनुयः। स्पष्ट वहां पर कहता है जो तत्व इस देहेंद्र संघात में भासता है, यदेव यह जो चैतन्य स्वप्रकाश ज्योति तत्व इस शरीर के अंदर रहकर सभी को भाषित कर रहा है, वही अमूत्र वही ऊपर के सकल योनियों में भी है, नीचे की योनियों में भी है, सर्वत्र। यदमुत्र तदनुयः जो उस ऊपर में आदित्य आदि मंडलों में विद्यमान स्वप्रकाश ज्योति प्रकाशित हो रहा है और सकल जगत को प्रकाशित करता है, वही प्रकाश इस हृदय में अंदर में रह करके सकल जगत को प्रकाशित करता है। यदमुत्र तदनुयः। ऐसा उस तत्व के बारे में जो कोई व्यक्ति भेद के समान भी दृष्टि करने लग जाता है, वह निश्चित रूप में महान घोर अंधकार रूपी अन्य अविद्या में डूब जाता है। इस प्रकार यह मंत्र जीव और प्राज्ञ में परमात्मा में भेद दृष्टि का निषेध करता है तथा जीव विषय से अस्तित्व नास्तित्व प्रश्न से। लेकिन उसने कहा पूर्व पक्ष ने, अरे वो तो अस्तित्व नास्तित्व है यार, अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्मात है, बिल्कुल अलग अलग रहा है, किंचित अभी प्रतिच्छाया भी नहीं है। प्रश्नों में समानता के लिए किंचित सादृश्यता चाहिए, वो सादृश्यता भी नहीं है कहा था पूर्व पक्ष। उसके जवाब दे रहे हैं यह तथा जीव विशेष अस्तित्व नास्तित्व प्रश्न से अनंतरम अन्यम वरम नचिकेत वृणीष्व इति आरभ्य मृत्युना तैते कामय प्रलोभ्यमानोपि नचिकेत यदा न चाल तदा एनम मृत्यु अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शनेन विद्या विद्या विभाग प्रदर्शनेन च विद्याभ्यसनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामाभवो लोलुपन्त इति प्रशस्य प्रश्ननपि तदीयं प्रशंसन यत् उवाच तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गहुवरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम
मत्वा धीरो हर्षो को जहाती इति। पूरी वहां की प्रक्रिया देखिए। जीव विषय का अस्तित्व अस्तित्व का प्रश्न का जवाब भी उसने दे दिया। योनि मन्य प्रपद्यति इत्यादि बोल दिए। बोलने के बाद भी कद अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, ये नचिकेता ये आत्म विषय प्रश्न मत पूछो, कोई दूसरे प्रश्न तुम पूछो, कोई और चीज तुम चाहते हो तो मांग लो। ऐसे आरंभ किया मृत्यु ने। अर्यावद इच्छसि इत्यादि अनेकों विकल्प देते गया। तई तई काम ही प्रलोभ्यमानोपि, तब तक विभिन्न प्रकार के कामनाओं के प्रलोभन दिए जाने पर भी नचिकेता यदा न चचाल, जब देख लिया यह नचिकेता विचलित नहीं हो रहा है, तदा एन मृत्यु अभ्युदय निश्रेष विभाग प्रश्न, तब उस नचिकेता को मृत्यु रूप यमराज जी ने क्या किया? अभ्युदय अश्रेय विभाग, प्रेय श्रेय का वर्णन किया। उसके बाद विद्या और अविद्या का विभाग प्रश्न के द्वारा कहा कि यह नचिकेता निश्चित रूप में अविद्या की प्राप्ति का इच्छुक है। विद्या अभिप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये। क्यों मानने लगे इसे? नत्वा कामा बहवो अलोलुपंद, क्योंकि बहुत सारी जो मेरे द्वारा प्रदत्त कामना भी तुम्हें लोभित नहीं किया, निश्चित रूप से इसलिए मैं मानता हूं तुम तो अभी भी अविद्या विद्या की प्राप्ति करना चाहते हो, अविद्या का लेश मात्र तुम समझ नहीं रखना चाहते। इस प्रकार प्रशंसा करके प्रश्नम अपि तदीयम प्रशंसयन, और उसके प्रश्न को भी प्रशंसा किया। अरे तुमने जो पूछा ना इस विषय में तो देवता लोग भी भ्रमित हो जा रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसे प्रश्न की भी प्रशंसा की है। और तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुआहितम गौवरेष्ठम पुराणम तध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो शोचो शोको मा जहाती। कहते हैं कि देव कैसा है? आतुर्बा देव तम देवम दुर्दर्शम, अत्यंत कठिन है उसका अनुभव करना। गूढ़म क्यों कठिन है भाई? क्योंकि अब बहुत गहराई में छिपा हुआ है, पता नहीं कहाँ है। जैसे दूध में घी ढूंढो तो दिखता ही नहीं कहाँ है वो, कहाँ है घी दूध में, पता ही नहीं। लेकिन जब विलोड़न करेंगे दही बना करके, पहले दही बनाना पड़ेगा ना, केवल दूध का विलोड़न करने से भी तो घी निकलेगा नहीं, क्रीम निकलेगा, घी थोड़ी बनेगा। क्रीम बन निकालते ना, दूध का क्रीम निकाल देते हैं, फैट्स क्रीम निकलेगा, फिर उससे आप जो है घी बनाएंगे। उसको भी बढ़िया तब मानी जाती है जब उस क्रीम को भी फिर मक्खन में मिलाई अच्छी तरह से, तब कीजिए, तब वो सही क्वालिटी होता है, नहीं तो जल्दी खराब हो जाता है। वो सीधे क्रीम का घी बनाओ तो प्रक्रिया अपनानी पड़ती लंबी चौड़ी, तब निकला घी। यहां भी प्रक्रिया अपनाना पड़े इसे, क्योंकि वो गुड़ है। अनुप्रविष्टम गुहाहितम, और कहते हैं कि इस गुफा के अंदर जो है गौर अनेक अनर्थों से व्याप्त देह में वह स्थित है। और गहुवरेष्ठम इसलिए कह दिया, गहुवर कहते अनेक अनर्थ, उसमें छिपा हुआ बड़ा हुआ अनेक अनर्थों वाला इस शरीर के अंदर व्याप्त होकर स्थित है। वह पुरातन है, पुराणम पुरातनम, पुरापि नवयप, कभी वो बूढ़ा नहीं होता है, वो ऐसा आत्मा है विशेष। ऐसा जो गुहार में बुद्धि में स्थित उस आत्मा को अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा ही जानकर मत्वा धीर, जो धीर पुरुष है, इसे धीर कहते। वेदा उपनिषदों में तो 50 जगहों में धीर शब्द आता है, गीता में भी आता है। जब तक धैर्य वाला नहीं हो जाओगे तब तक जो है ये पकड़ में आने वाला चीज ही नहीं। बहुत धैर्य चाहिए इसमें। और आजकल हर चीज की शॉर्टकट चाहते हैं लोग, है कि नहीं? शॉर्टकट चाहिए, बाईपास चाहिए, और शॉर्टकट बाईपास वालों को तो कभी ये ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला ही नहीं है। कहीं यहाँ शॉर्टकट का है ही नहीं है। तो धैर्य के साथ धीरे धीरे वो ट्रैफिक जाम में से धीरे धीरे निकलने का मार्ग ही है। यहाँ तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, अनेक जन्म संसिद्ध यजता नबी सहस्राणाम, हजारों गाड़ी इस लाइन में फंसा पड़ा है, ट्रैफिक जाम है यहाँ तो। अब उसमें से आपको निकलना है, बड़ा मुश्किल काम है।
इसीलिए इतना आसान काम तो है नहीं, एक ही रूट है, ये दूसरा रूट ही नहीं है। ज्ञाना देवतु कैवल्यम, दूसरा रूट है ही नहीं, ये उकार कह दिया ना वहां। नान्य पंथा विद्यते कह दिया, दूसरा रोड ही नहीं है, ना बाईपास है, ना शॉर्टकट है, कोई पास नहीं यहाँ पर, सब बंद, एक ही रूट है कहते हैं। अब एक रूट में हजारों लोग लगे हैं तो ट्रैफिक जाम तो होगा ही, और उसमें कैसे आप अपने साइकिल को निकालोगे, पैदल चलते होगे साइकिल सर पे लेकर के, तो आपको सोचना पड़ेगा इस संसार को कैसे लेके चलोगे, इस वजह से कैसे निकलोगे, तो मुश्किल है ना। कई बार हो जाता है और साइकिल को सर पर लेके चलना ही पड़ता है, कभी तो आप साइकिल पर हो जाते, कभी साइकिल आप पर हो जाता है, इसके बिना तो संसार चल नहीं पाते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी है ना, कभी तो संसार अपने सर पर चढ़ जाता है, कभी हम संसार पर चढ़ जाए और काम करें इस तरह से दोनों, तब तो ये मार्ग को आर पार कर पाएंगे। तीसरे कहते अध्यात्म योगादिगण देव मत का धीरो हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक को त्याग देता है, सबसे अलग हो जाता है। तेना भी जीव प्राज्ञरा भेद ये वही अविवक्षित गम्यते, इस जवाब से स्पष्ट लग रहा है जीव और परमात्मा का अभेद ही समस्त कठोपनिषद में लक्षित है। यत प्रश्न निमित्तांच प्रशंसा महती मृत्यु प्रत्यपद्यत नचिकेता, यदि तम विहाय प्रशंसा अनंतरम अन्यमेव प्रश्न उपक्षिपेत अस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्। प्रश्न निमित्तक मृत्यु के द्वारा किया गया जो महान प्रशंसा है, उसको प्राप्त करने के बाद यदि नचिकेता उस प्रश्न को छोड़ देता और अन्यत्र अधर्म से दूसरे विषय प्रश्न डाल दिया होगा, फिर सारा प्रशंसा ही बेकार हो गया। अस्ति नास्ति से प्रश्न अनंतर ये सब आया ना, लोभ देना, प्रशंसा करना, सब आया। इतना प्रशंसा जिस प्रश्न का किया गया था, उस प्रश्न का विषय को त्याग करके यदि नचिकेता अन्यत्र से दूसरा ही विषय के बारे में प्रश्न डाला, फिर तो सारा प्रशंसा ही बेकार हो जाएगा। इसे मानना पड़ेगा उन दोनों प्रश्नों के विषय में वास्तव में कोई भेद नहीं है। यदि तम विहाय नचिकेता, यदि तम विहाय प्रशंसा अनंतरम, प्रशंसा सारा सुनने के बाद अन्यमेव प्रश्न उपक्षिपेत, यदि अन्य विषय प्रश्न के लिए दो बार उत्थापन यदि कर दिया, तब अस्थान एवं सर्वा प्रशंसा प्रसारता। ये कहना पड़ेगा फिर मृत्यु ने अप्रासंग में अनुपयुक्त स्थान में फालतू की प्रश्नों का प्रशंसा कर दिया। बल्कि प्रशंसा कब करना चाहिए था? अन्य प्रश्न के बाद करना चाहिए, वो प्रशंसा का विषय था, ये नहीं कहना चाहिए ना। अलग अलग यदि तो होते तो पूर्व में प्रशंसा क्यों किया? अतः मानना पड़ेगा नचिकेता ने प्रशंसा के उत्तर काल में जो प्रश्न रखा है, वह प्रश्न प्रशंसा जिस प्रश्न का की गई है उस प्रश्न का विषय से भिन्न विषय नहीं है। तस्मात् येयम प्रतीत्यस्य प्रश्नस्य हेतुदनुकर्षणम अन्यत्र धर्मादिति, इसलिए पूर्व प्रश्न का ही विषय को उत्तर प्रश्न में अनुकर्षण किया गया, यह मानना होगा। यत् प्रश्न छाया वैलक्षण्य मुक्तम, इनमें बिल्कुल सादृश्यता नहीं है, अतः समान विषयता नहीं हो सकता। ऐसा जो दृढ़ निश्चयता पूर्वक अंत में जो कहा था उसके भी जवाब तदीय तत् अदूषणम। क्यों? तदीय विशेष से पुनः पृच्छमान, उसी परमात्मा और जीवात्मा जो जीव करके प्रश्न पूछा था, यायम जो है प्रेत इत्यादि से जो पूछा गया प्रश्न का विषय जीवात्मा है, उसी का विशेष स्वरूप के प्रश्न पूछा है। कहते कैसा कि पूर्वत्र ही देहादि व्यतिरिक्त आत्मना अस्तित्व पृष्ठम, उत्तरोत्तर तो तस्यैव आत्मना असंसारित्वम पृच्छते। अलग है नहीं ना, इसीलिए जो देहादि से भिन्न आत्मा के अस्तित्व आदि के बारे में पूछा गया था, उसी आत्मा के बारे में क्या वो संसारी है या नहीं, ये भी पूछा जा रहा है। अरे एक ही आत्मा का दो धर्म संबंधी प्रश्न, केवल दो आत्मा का अलग प्रश्न नहीं है। एक ही आत्मा के पैर में देह से भिन्न है या नहीं, और क्या वह आत्मा देह से भिन्न हो तो संसारी है या नहीं, ये प्रश्न है। अतः भिन्न विषय नहीं है। यावद्य विद्या न निवर्तते
तावत धर्मादि गोचरत्वम जीव से जीवत्व न निवर्तते, क्योंकि जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक धर्मादि का विषय और जीव का जीवत्व कभी निवृत्त नहीं हो सकता। निवृत्त हो तू, और अविद्या निवृत्त हो जाती है जब प्राज्ञ एवं, तब तो जीव ही खत्म, जीव का जीवत्व नहीं रहा, मैंने जीव नहीं रह गया। और तत्वमसि श्रुतियां प्रत्यायते, और तत्वमसि श्रुतियों के द्वारा स्पष्ट ही है जो है आपको अभेद की अनुभूति होती है। प्राज्ञ एवं अवशिष्यते, अपना आत्म परमात्म स्वरूप ही शेष रह जाता है।